बात करते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो जैसा कि हम सब देखते भी हैं अक्सर कि लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत ही माहिर भी होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों को उपदेश देना तो बड़ा आनंद वाला काम है और बड़ी खुशी खुशी सब करने भी लग जाते हैं। हमारे छोटे बच्चे हों तो हम उनको समझाने लगेंगे बेटा ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और जब करने की बारी आती है तो हम उनको ये बताते हैं कि हम बड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आज हम ये समझ रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आता, लेकिन इन्हीं बच्चों का जो मानसिक स्तर है, आज के बच्चे कंप्यूटराइज्ड युग में पैदा हो रहे हैं, तो आज के जो बच्चों का दिमाग है वो भी कंप्यूटराइज्ड टाइप का ही है, तो वे बहुत जल्दी सीख जाते हैं हर चीज़। तो हमें बड़ा आज के युग में हमें बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है और बहुत ही कदम को फूंक फूंक करके जिसको कहते हैं चलने की ज़रूरत है, ताकि हम जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, एक सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हम उनको कुछ अच्छी बातें उन तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि बच्चे आज बाहर निकलते हैं तो कुछ भी सीख करके अपने आप आ जाते हैं, उनको कुछ भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ घर से नहीं सीखते। और अगर घर में भी उसी तरीके का उन्हें माहौल मिल जाता है, घर में भी उन्हें कोई पेरेंट्स में या कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ दिख जाता है और वो ये बोलता है तुम ऐसा करा करो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा करें या ना करें क्योंकि हम बड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। हमको करके उन्हें दिखाना पड़ता है, तब बच्चे ये समझते हैं कि जब हमारे बड़े हमसे जो बड़े, हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची, हमारे भाई भैया दीदी, ये जो भी रिलेशन में हैं, जितने भी हैं, जो रिलेशन आसपास हैं, वे सब जो उस बच्चे से जो बड़ा है वो करके दिखा रहा है। यदि वो किसी का सम्मान करने के लिए उससे कहा जा रहा है तो सबसे पहले ये ड्यूटी बन जाती है उससे सीनियर की कि वो उस चीज़ को करके दिखाए। यदि हम उस बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम ये पहले शपथ लें, अपने आप को समझा दें कि हमें झूठ नहीं बोलना। उसके बाद हम अगर उस बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा ये दादी हैं, ये बाबा हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले उनका सम्मान करके उसे दिखाना पड़ेगा। हमें बच्चों के सामने बैठ करके उन दादी बाबा की बुराई नहीं करनी होगी, नहीं तो फिर उन बच्चों के दिमाग में वो कीड़ा घुस जाएगा और वो ये समझ लेंगे कि दादी बाबा ऐसे ही होते हैं, नानी नाना ऐसे ही होते हैं, सारे बुजुर्ग एक से होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझाना चाहूँगी। एक बार महात्मा जी के पास एक स्त्री अपने बालक के साथ आई। उसने महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, ये मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है और मेरी नहीं सुनता है और इसका पेट अक्सर खराब हो जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आना। तो वो 1 हफ्ते बाद जब वो महिला अपने बच्चे के साथ पहुंची तो महात्मा जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और उस बालक से कहा कि बेटा गुड़ खाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है गुड़ खाना। तो बोले कि अच्छा मुंह खोलो। तो उसने मुंह खोला, मुंह में दांतों में कीड़े लगे हुए थे। तो उसने महात्मा जी ने कहा कि बेटा अब से गुड़ मत खाना। तो बोले कि ठीक है बाबा जी, नहीं खाएंगे महात्मा जी आप। और तो उन्होंने कहा तुम शपथ लेते हो? तो बोला हाँ मैं शपथ लेता हूँ, अब से गुड़ मैं नहीं खाऊंगा। तो बोला ठीक है, और जब बच्चे को भेज दिया, जाओ खेलो जा करके। वो स्त्री जो थी वो बड़े आश्चर्य में थी कि बाबा जी ने हमको आज 1 हफ्ते बाद फिर से यही बात कहने के लिए बुलाया, जो बात वो पिछले हफ्ते मुझसे कह सकते थे, उन्होंने आज क्यों बुलाया? तो महात्मा जी उसका चेहरा देख करके ये समझ गए कि ये वो क्या कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा कि बाबा जी ये बात तो आप पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये कह सकता था, लेकिन तब मैं खुद गुड़ खा रहा था। अगर मैं गुड़ ना खा रहा होता तो मैं उस बालक से उस दिन ही कह देता। तो बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता था, कौन वो बालक आपको देखने आ रहा था? तो बोले बाबा ने जो बात कही वो मैं सेंटेंस बोल रही थी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का सार होगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं खुद गुड़ खाते हुए उस बालक को टोकता
तो जो मैं उसको उपदेश देना चाह रहा था, जो मैं उसको ज्ञान देना चाह रहा था, जो मैं संदेश देना चाह रहा था, वो उसके दिमाग में न जाता। क्यों? कि जब तक हम जिस चीज़ को गलत कर रहे होते हैं और हम दूसरों से कहते हैं कि नहीं बेटा ये गलत मत करना, तो उसका संदेश, उसकी जो ऊर्जा होती है, कहने की ऊर्जा गलत जाती है और बच्चों में या किसी को भी, जिसको भी हम समझाना चाहते हैं, उसके दिमाग में वो बात तब तक नहीं घुसती जब तक कि समझाने वाला, कहने वाला, संदेश देने वाला सत्यनिष्ठ ना हो और उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध ना हो। जब मैंने आज उसको बोला तो मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया था। तो आज मैंने उसको बोला अब आगे जा कर के वो गुड़ नहीं खाएगा और आप अगले हफ्ते आना। तो अगले हफ्ते फिर आई वो महिला अपने बालक के साथ, उससे पूछा कि अब बताओ ये कितना गुड़ खा रहा है। तो महिला बोली कि अब तो बस वो थोड़ा सा एक बार दूध वगैरह के साथ जितना मैं देती हूँ उतना गुड़ खाता है और बाकी तो वो आपकी बात मान गया। तो उस समय उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि मेरा कहना यही था कि जब तक हम किसी को उपदेश देने के लायक ना हो, मतलब उस उपदेश को अपने आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस उपदेश को आचरण में नहीं लाते तब तक आप किसी को उपदेश के देने लायक, देने योग्य नहीं होते और आपका उपदेश व्यर्थ चला जाता है। आपका दिया गया संदेश, ज्ञान जो भी आप दे रहे हैं वो व्यर्थ चला जाता है। तो आज तुम ये कह रही हो कि वो बच्चा गुड़ तुम्हारे अनुसार खा रहा है, तो अब तुम संतुष्ट हो? तो बोले हाँ, अब इससे ज़्यादा नहीं खा रहा, तो वो अब बीमार भी नहीं है, उसके दांत में कीड़े भी नहीं हैं, मतलब अब आगे वो क्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके की बात से उन्होंने उस बच्चे को, मतलब एक सिंपल सा उदाहरण था जो मुझे समझाना था कि उपदेश देने से पहले आचरण में लाइए, तब आप दूसरों को उपदेश दीजिए। ये इसी के साथ साथ मैं एक सिंपल सा उदाहरण और देना चाहूँगी। जैसे कि आप रोड पे चल रहे होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही होती हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले लोग भी जो यही बच्चे हैं जो बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी कान में ईयरफोन लगा के चलाते हैं, कभी कुछ भी, मतलब ड्रिंक भी करके गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कि इतने कानून बनने के बावजूद भी कोई भी बच्चों पर या किसी पर भी जो ड्रिंक करता है, खाली बच्चे ही नहीं हैं, जो ड्रिंक करता है उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो जब इसी तरीके से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, रोड पे पड़े हुए होते हैं लोग, उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं और उसको वायरल कर रहे होते हैं, तो या वहाँ पर जा कर के किसी को भाषण देने से अच्छा है उसकी सहायता करना शुरू कर दे। तो हम दूसरों से ये कह सकते हैं, आओ भाई मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, हेल्प कर दो, इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दें तो ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन उपदेश खड़े होकर के हम दें कि देखो कोई सारी दुनिया देख रही है, किसी से ये नहीं हो रहा कि इसको उठा करके हॉस्पिटल पहुँचा दें, तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही थी, तो फ़र्क क्या रहा? तो इन दो उदाहरणों से देने का मतलब मेरा यही था कि जब तक आप किसी को भी उपदेश देने चलते हैं तो उसे अमल में स्वयं लाइए, तभी आप दूसरों को उपदेश देने योग्य बन पाते हैं। तो उसी तरीके से छोटी सी और भी बात आ जाती है कि जब भी आप अपना परिवार सब देख रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आप ये देखें कि आपके घर में आपकी प्रायोरिटी के अनुसार, प्रायोरिटी पे कौन कौन है आपके घर परिवार में। यदि आप परिवार भी संभाल रहे हैं, अपना अध्यापन कार्य भी, कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, या सामाजिक कार्य कर रहे हैं, या राजनीति में हैं, या जो भी हैं, तो आपके लिए प्रायोरिटी पर क्या है और प्रायोरिटी के लिए आपने अपने जो है कार्यों को करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सुविधा कर रखी हैं ताकि बाकियों को कष्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए अपने कार्यों को जब करते हैं तो आप दूसरों को ज्ञान संदेश देने के योग्य बन पाते हैं। जब तक आप आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आपके उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे ही रहेंगे और
कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबसे पुनः आग्रह करती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने का मेरा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ आप सबको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।